प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। 31वें पुष्प प्रदर्शनी 2023 के आयोजन को लेकर किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयोजकों ने दी कई बातों की जानकारी। रविवार को दोनार में स्थित आयुषी बरोलिया के निवास स्थान पर 31वें पुष्प प्रदर्शनी 2023 के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों के द्वारा कई बातों की जानकारी दी। वहीं आयोजकों ने कहा कि हमारा यह कार्यक्रम 30 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 31 और 1 जनवरी 2024 को हम आम लोगों के लिए पुष्प प्रदर्शनी को खोलेंगे, जहां आम लोग इस पुष्प प्रदर्शनी का लुत्फ उठाएंगे और जान सकेंगे कि यह पुष्प प्रदर्शनी शहर के लिए कितनी लाभप्रद है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान आयोजक। लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी लालबाग में ये 31वां शो हो रहा है और 31 जनवरी और 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इस दोनों दिन को हम लोग पब्लिक के लिए ये खुली रहेगी। एंट्री फी या सहयोग राशि आपको बताया गया है कि 20 रुपये सहयोग राशि है। ये जस्ट टोकन है, ये कोई एंट्री फी नहीं है, ये टोकन के रूप में है। और ये अगर आप इसके हिस्ट्री के तरफ जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत 92 में हुई थी। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोगों ने ये फ्लावर शो किया था और उस वक्त मात्र 12 या 13 जो है सो पार्टिसिपेंट थे। आज के दिन में पार्टिसिपेंट हमारे 200 से 300 के बीच में पार्टिसिपेंट रहते हैं। और मैंने तो उस वक्त सोचा भी नहीं था कि हमारी जो ये सोसाइटी है या फ्लावर शो इतना ग्रो कर जाएगा, इतना पॉपुलर हो जाएगा। मैं आपको एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी दरभंगा के बाहर जाता हूँ और ये फ्लावर शो से रिलेटेड फ्लावर के जितने भी लवर होते हैं उनसे मैं जाता हूँ, भेंट करता हूँ, तो वो सबसे बतलाता हूँ कि मैं दरभंगा से आया हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि अरे आप दरभंगा से आए हैं, दरभंगा में तो बहुत अच्छा फ्लावर शो होता है। ऐसी मेरे को जानकारी है। और प्रोग्राम के बारे में आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और मिनी जी बतला ही दिए हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। और ये हम लोगों का 31वां शो है, आप लोगों का सहयोग चाहिए और मिलता रहा है। आज के समय में जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे शहर में, और खासकर हर जगह ही बढ़ रहा है, लेकिन दरभंगा में जो स्थिति है उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए जो आज के स्टूडेंट हैं या छोटे बच्चे हैं या जो कहते हैं आज के बच्चे ही कल के लिए हमारे कुछ नाम करेंगे, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी से एक्टिवली जो हमारी नेचर है उसको हम लोग अगर सुरक्षित करें तो कल को उन्हें काम आएगा। और सबको सेहतमंद रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें शुद्ध वातावरण मिले। तो एक मोटो हमारा फ्लावर शो को ये इनकरेज करता है लोगों को कि आप एक्टिवली अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें पोल्यूशन से और भी चीज़ों से। इंटेंसिवली प्रोग्राम चेकआउट किया है ताकि देखिए बच्चे हमारे सबसे अच्छा ज़रिया होता है जो ये अवेयरनेस कार्यक्रम में जो मतलब अवेयरनेस लाने में हमारा मदद कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हर साल 2 या 3 कार्यक्रम हैं, इस बार 6-7 कार्यक्रम हम लोग के संग और सभी स्कूल्स में पर्सनली जा करके हम लोगों ने आग्रह करके सबको मतलब कि जोड़ा है। हमारी इस प्रोग्राम के बच्चों के कार्यक्रम के कन्वीनर को जो है मैं वो आपको सारा 30 तारीख को साथ ही साथ सुबह में स्पॉट पेंटिंग होगा 9:30 बजे से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा हर हमेशा की तरह कट फ्लावर्स, टेबल डेकोरेशन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का कलेक्शन लिया जाएगा। और 1:30 बजे के बाद में आफ्टर लंच, पोस्ट लंच हमारा जजमेंट का कार्यक्रम शुरू होगा। और 31 और 1 तारीख 2 दिन पूरे कंप्लीट होल डेज हम लोग पब्लिक के लिए एग्जिबिट ओपन रखेंगे, हमारा एग्जीबिशन चालू रहेगा। 31 को भी हम लोग ने मतलब कि विशेष कार्यक्रम लाया है जो कि हमारी कन्वीनर मिनी प्रियदर्शनी है आप लोग को बताएंगी। और आइए हम सब मिल कर के इस गो ग्रीन के प्रचार और अवेयरनेस के कार्यक्रम में मिल कर के काम करें, क्योंकि आपके बिना ये सफलता पूरी हो नहीं सकती है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। और इस बार मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है एज ए सेक्रेटरी जनरल का हमारे NVHS के सभी मेंबर्स के द्वारा, तो उन सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर दिया है। तो ये चैलेंज है आज हम लोगों के लिए और इस फ्लावर शो 31वां फ्लावर शो के लिए
कि हम इस फ्लावर शो को एक ऊंचाई पर ले जाएं, एक आयाम दे दें, जिसमें इस जनमानस के साथ साथ हमारे समाज, हमारे सोसाइटी और इवन की बच्चों का भी योगदान हमने इसमें ज़्यादा जोड़ा है कि बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार होते हैं। उन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है। जो आज के डेट में हमारा दरभंगा का पॉल्यूशन 300 से ऊपर AQI शो कर रहा है, उन सब को एक सफल सही करने के लिए पौधे का रहना बहुत ही ज़रूरी है। वृक्ष अगर नहीं रहेंगे तो हम खुले सांस में, खुले वातावरण में सांस नहीं ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी घुट-घुट के रह जाएगी। आज मेट्रो सिटीज़ का जो हाल है, जो दिल्ली का हाल है, आप लोग सभी जानते ही हैं। इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अनूठा बनाने के लिए हमने काफ़ी स्कूलों को इनवाइट किया है। काफ़ी बच्चे एग्रेसिव होकर के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और भाग लेने के साथ साथ बच्चों में अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा थीमेटिक प्रोग्राम भी होगा जिसकी जानकारी इसके कन्वीनर मिनी प्रियदर्शनी जी देंगी और आप सभी का योगदान वो भी सराहनीय है। और हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस 31वां फ्लावर शो को बहुत ही अच्छे ढंग से कब किस डेट पर ये सबसे पहला 30 तारीख को जो है तो हम लोग पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से इसका आगाज़ करेंगे और उसमें रैली भी एक निकालेंगे बच्चों का, जो शहर में भ्रमण करके संदेश देंगे कि आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरा फिर 31 तारीख को हम लोग का जो है शो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 31 तारीख और 1 तारीख पब्लिक के लिए ये खुली रहेगी, एंट्री रहेगी। और इसके बाद हम लोग का जो है सो फिर इसमें हमारे बहुत सारे गणमान्य लोग भी आ रहे हैं। उनकी लिस्ट हम लोग कुछ दिनों के बाद उनके कंफर्मेशन का आपके बाद साझा कर देंगे। इसी बहाने एक बार सज धज के तैयार होता है और नए साल में पूरे शहरवासियों का स्वागत करता है। हमारा यही कहना है कि हमारे यहाँ औसतन हमारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स मिला के 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आते हैं और करीबन 10,000 पॉट आता है। तो जो लोग इसके बाहर हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास यदि कुछ ऐसा है जो प्रदर्श है, जो एग्जिबिट वो कर सकते हैं, तो ज़रूर वो लाएँ। हमारे यहाँ बहुत मतलब उसका कोई शुल्क नहीं रखा गया, निःशुल्क पार्टिसिपेशन है और बहुत हाई स्टैंडर्ड का जजमेंट रखा जाता है। तो हर एक को इसका लाभ ले, केवल घूमने नहीं आए, इसका हिस्सा बने, यही आग्रह है। कि आप अपने इतने कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के इस शो को आगे बढ़ाने में यहाँ आज आए हैं। तो और साथ में हमारी जो अध्यक्षा हैं लता खेतान मैम, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि इस बार 30 साल पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में ये हमारा 31वां फ्लावर शो है। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है। एक्सपेंड इन द सेंस ये कि फ्लावरिंग प्लांट्स का तो हमारा ये शो होता ही था, साथ में इस बार थोड़ा सा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जोड़ा गया है। ये पॉल्यूशन को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, तो हम लोगों ने स्कूली बच्चों को इस बार बढ़ावा दिया है। स्कूल्स को हम लोगों ने ऐड किया है कि स्कूल थोड़ा आगे बढ़ करके अपने बच्चों को अवेयर करें, जिसके अंतर्गत 30 तारीख से यह हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले तो पेंटिंग कंपटीशन होगा और पेंटिंग की 2 टॉपिक बच्चों को क्लास वाइज दी जाएगी और बच्चे उस थीम के ऊपर पेंटिंग बनाएंगे। कितने स्कूल के बच्चे शामिल होंगे? मुझे लग रहा है कि मोर देन 25 to 30 स्कूल्स के बच्चे तो शामिल होंगे ही, प्राइवेट स्कूल के तो बच्चे शामिल होंगे ही। साथ में एक और बात आपको मैं जानकारी दे दूं कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में इस बार इको क्लब के लिए बढ़ावा दिया गया है। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल को भी इसमें टाई अप करने का सोचा है। हमारी DO साहब से भी हमारे जो सेक्रेटरी हैं वो बात कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सके। उनके जो इको क्लब के जो भी वहाँ लीडर हैं वो उन बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें। तो मुझे लगता है कि 25 से 30 स्कूल से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम लोगों ने सारे स्कूल्स पे लगभग विज़िट किया है और उनको हम लोगों ने पत्र के माध्यम से जानकारी दे रखी है। तो 30 तारीख से हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पेंटिंग से शुरुआत होगी और फिर सारे बच्चों से हम लोग 20 पॉट्स, सारे स्कूल को हम लोगों ने एक असाइन किया है कि 20 to 25 पॉट्स वो हमें सबमिट करें ताकि बच्चे में प्लांट पौधे लगाने की जागरूकता बढ़े। वो एक कम से कम पौधा अपने स्कूल को हर बच्चा आकर के एक पौधा दे और उस पौधे की कम से कम एक पॉट की भी एंट्री फ्लावर शो में हो। तो हम लोगों ने पत्र के माध्यम से हर एक स्कूल को इन चीज़ों की जानकारी दी है। तो 25 पॉट्स का कलेक्शन ईच स्कूल
से हम लोग इस बार कर रहे हैं। देन सेकेंड हमारा ट्री गार्डनिंग, जिसमें कि हमारी टॉपिक है आओ लौट चले प्रकृति की ओर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी प्रकृति पहले थी और अब है और अब क्या होने जा रही है, इन दोनों एस्पेक्ट को बच्चे को एक ट्रे पे दिखाना है। तो ये ट्रे डेकोरेशन ये बच्चे तो करेंगे ही। इसके साथ इस बार एक एक्सक्लूसिव हम लोगों ने ऐड किया है लाइव डेमो, जिस लाइव डेमो के अंतर्गत बच्चे हमारी सबसे पहले मिथिला की संस्कृति मखान, प्रोसेसिंग ऑफ मखाना पे अभी गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस रहा है। हमारे डीएम महोदय, डीएम सर भी इस पे काफ़ी फोकस दे रहे हैं। तो मखाना के सोइंग से, मखाना के डेवलपमेंट से लेके कि हम मखाना को कैसे ग्रो करवाते हैं, हार्वेस्टिंग से ले करके बच्चे इसके प्रोसेसिंग तक वो वहाँ पे लाइव डेमो अपना देंगे। कई स्कूल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि बच्चे वहाँ पे लाइव डेमो अपना दें। साथ में पान, जो हमारी मिथिला की संस्कृति है, तो वैरायटीज़ ऑफ पान के बारे में भी बच्चे वहाँ पे लाइव डेमो अपना दे करके इस शो को थोड़ा और हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। देन थर्ड हमारा है कि कंजर्वेशन ऑफ रिजर्वॉयर, यानी कि दरभंगा से रिलेटेड हमारा 2 या 3 बच्चे अपने इच्छा अनुसार टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई 2 तालाब या 2 पोखर के ऊपर, जिसमें कई स्कूल ने हमें हराही पोखर और दिग्घी के बारे में जानकारी दी है कि वो इस पर वर्क कर रहे हैं कि उसको कंजर्व कैसे किया जाए। जो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन अभी फैल रहा है, उस पर कैसे हम अपने रिजर्वॉयर को कंजर्व करें। इसके अलावा हमारा थीमेटिक डांस कंपटीशन भी इस बार 31 को हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो नेचर से रिलेटेड थीम पे बच्चे करेंगे। हर एक स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेंट हमने इस बार लिमिट पार्टिसिपेंट वो हमने लेटर में ऐड कर दिया है कि 6 पार्टिसिपेंट होंगे और कोई भी नेचर से टॉपिक लेकर के बच्चे थीमेटिक डांस कंपटीशन में भाग लेंगे। और इसके साथ साथ छोटे बच्चों के लिए हमने एक्सक्लूसिवली फैंसी ड्रेस का भी रखा है, और उस फैंसी ड्रेस में हमने सारे स्कूल के बच्चों को ये सजेस्ट किया है कि वो फ्लावर या फिर वेजिटेबल या फ्रूट के गेटअप में आकर के हमारे शो को और भी सुंदर बनाएं, और भी इससे बच्चों में एक अवेयरनेस आएगी, अपने प्रकृति की ओर बच्चे लौटने के लिए वो प्रेरित होंगे। और साथ में जो अभी दरभंगा में पॉल्यूशन, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि दरभंगा में इतनी पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, हम नेक्स्ट टू दिल्ली होते जा रहे हैं, तो और बच्चे हमारे बैकबोन हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में अगर ये डेवलप आती है, ऐसी भावना अगर आती है कि वो प्रकृति से जुड़ते जाएं, तो हो सकता है कल के डेट में हम बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे। तो इस बार हम लोगों ने अपने फ्लावर शो को थोड़ा और एक्सपेंड किया है, और हमारी कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूली बच्चे इस बार पार्टिसिपेट करेंगे।